तो टॉक्सिक अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में एग्जिबिटर्स पर कंट्रोल शुरू हो चुका है। और ये कोई नॉर्मल डिमांडिंग नहीं है, ये सीधा सीधा नॉर्थ इंडिया के एग्जिबिटर्स पर अपना रूल कायम करने का कब्जा चल रहा है। और जो मैसेज एग्जिबिटर्स को पहुंचाया गया है और पहुंचा है, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आपका भी दिमाग फट के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब बात यहां तक पहुंच चुकी है। ये बात तो हमने भी नहीं सोची थी, क्योंकि सवाल यह है कि ये बात सिर्फ धमकी है या फिर अब इंडस्ट्री में कुछ और बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हर तरफ डोमिनेट करती हुई धुरंधर हमें दिख रही है। तो हम इस साल क्या ये सोच रहे हैं कि सिर्फ धुरंधर ही डोमिनेट करेगी, क्या टॉक्सिक नहीं करेगी? तो हम गलत सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों की इसी गलत फहमी को दूर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले समझो कि यह मामला छोटा तो नहीं है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उसमें 5500 स्क्रीन मौजूद हैं, और 5500 स्क्रीन पे क्या टॉक्सिक सिर्फ टॉक्सिक ही चलेगी? लगभग यहाँ पे 5500 स्क्रीन होने के बाद टॉक्सिक को एग्जिबिटर्स कम से कम 5400 स्क्रीन दें तो यहां पे बात बनती है। यानी कि 5400 स्क्रीन होने के बावजूद जो दूसरी फिल्में होंगी नॉर्थ इंडिया में, उनका एक तरीके से बिल्कुल खात्मा। अगर ऐसा होता है ना, तो यहां से चीजें और भी ज्यादा डेंजरस होती हुई लग रही हैं, क्योंकि जो भी बड़ी फिल्म आएगी वो दूसरी फिल्मों की जो स्क्रीन से उनको खा जाएगी। यहां से अब ये लाइन शुरू होती हुई दिख रही है। अब इसी बात को चलते हुए एग्जिबिटर्स से जो अपडेट आ रही है कि रिपोर्ट्स के मामले में सीधा उनको मैसेज, सीधी उनको चेतावनी दी जा चुकी है, और उस मैसेज में साफ साफ लिखा है कि सारे शोज हमारे होंगे, सिंगल स्क्रीन पे हमारा कब्जा होगा, और मल्टीप्लेक्स में ज्यादा से ज्यादा शोज हमको ही मिलने चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मैं आप लोगों को इसका विश्लेषण विस्तार से समझाता हूं। यानी कि 10 मल्टीप्लेक्स इसमें स्क्रीन्स हैं, तो उसमें से 8 स्क्रीन्स टॉक्सिक को, 20 हैं 18 स्क्रीन्स टॉक्सिक को। सिंगल स्क्रीन पे सिर्फ टॉक्सिक चलेगी, यानी कि सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। भाई ये टॉक्सिक फिल्म है या फिर प्रधानमंत्री की योजना, जो कि भाई नोटबंदी आने के बाद में किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। साला राजा से लेकर रंग तक लाइन में लगे हुए थे, यहां पर भी वैसा ही लग रहा है। अब इतनी सारी चीजें देख के तो आप सोचो कि बाकी फिल्मों के लिए बचा क्या? यहां तो सब का सब साला खाली हो गया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर भी हलचल मौजूद हो रही है। यानी कि हलचल पैदा हो रही है। नॉर्थ में और साउथ में दोनों ही जगह में टॉक्सिक बहुत ही खतरनाक तरीके से डोमिनेट करती हुई दिख रही है, क्योंकि अनिल ठडानी का इतना एग्रेसिवली स्क्रीन डिमांड करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाता है। और ये जो चीजें ये हर फिल्म के लिए पॉसिबिलिटी नहीं महसूस कराती, हर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर सकता जो यहां पे ठडानी साहब कर रहे हैं, और यही चीज इसे कंट्रोवर्शियल भी बना रही है। भाई देखो, चीजें विवादों में आएंगी, चीजें विवादित बनेंगी तो बातें होंगी। और ये शुरू होगा कब? भाई असली अटैक अब हो रहा है शुरू अप्रैल से। अप्रैल से ही अटैक, चीजें, प्रमोशंस, आप लोगों को अपडेट्स ऑफिशियली सब कुछ देखने को मिलने वाले हैं। सॉन्ग टीजर ड्रॉप होंगे, इवन मार्केटिंग स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ेगी इंडिया एंड ओवरसीज दोनों जगहों पे। यानी देखो, अभी जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है वो अभी शुरुआत है, आगे जाके ये और स्पीड पकड़ सकता है। अब सोशल मीडिया पे अगर हम बात करें तो आप देखो, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक की ही तो बात हो रही थी। तो अभी भी धीरे धीरे बात होना शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से लोग बाग बातें कर रहे हैं, यही चीजों को डोमिनेट करती है और यहाँ पे एक क्रेज पैदा करती है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजरस थ्योरी ये आती है कि क्या ये सब पहले से प्लान्ड है या फिर ये अचानक से बस ऐसे ही हो रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि पहले कंट्रोवर्सी पैदा करो, फिर उसके बाद में हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाती है भाई। और देखो, ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसी चीजें काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पब्लिक में भाई एक तरीके से डोमिनेशन चालू हो जाती है। मतलब जैसे कि पब्लिक आ रही है, मतलब पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली में हो क्या रहा, पब्लिक जाके फिल्म देख रही है। इससे क्या होता है, इससे डोमिनेशन पैदा होता है दूसरी फिल्मों पर कि भाई ये फिल्म इतना कर रही है। जैसे कि लाइक धुरंधर, भाई धुरंधर को देख के भूत बंगला भी यहाँ पे पोस्टपोन हो गई। तो जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे धुरंधर ने अपना कब्जा जमाया है, ये फिल्म भी मे बी चांसेस ये हैं ऐसा ही कुछ करने जा रही है। अब देखो, हर गेम रिस्की होता है। अगर एग्जिबिटर्स नाराज हुए तो भाई गेम बदल भी सकता है। ऑडियंस को वो चीज नहीं मिली कि भाई यहाँ पे फोर्सफुली लग रहा है, तो ऑडियंस भी नाराज हो सकती है। मतलब कंटेंट ऐसा होना चाहिए
कि जिससे पब्लिक को लगे कि हाँ फिल्म के अंदर दम है, तो गेम बदल भी सकता है। यानी कि मैं यह कहूंगा कि भाई गेम रिस्की है बिफोर रिलीज, आफ्टर रिलीज हम जो बात करेंगे वो हम फिल्म देख के बात करेंगे। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है। बाकी आप भी मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, क्योंकि इधर अनिल ठडानी ने तो अपना काम पूरा कर दिया, फिर से डंडा देना शुरू कर दिया है और यहाँ पे बोल दिया है कि अगर अब कोई रास्ते में आया तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। अनिल ठडानी की पूरी टीम यहाँ पे अपने अपने तरीके से मैसेज जो भी कर सकती थी, ईमेल, व्हाट्सएप, कुछ भी, ये सब स्टार्ट कर दिया है और अगले मंथ से सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बिना कमेंट करे यहां से आप जाना मत। लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।